क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी हिंदी की प्रज्ञा पुस्तक है उसमें से पाठ 6 है बिहारी के दोहे। तो इस पाठ के आज प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। इस पाठ का जो अर्थ और व्याख्या का वीडियो है वो आपको पहले ही बन चुका है। आप उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। पर इस पाठ में आज हम बिहारी के दोहे के जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं वो करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके प्रश्नोत्तर, इसके सारे अभ्यास प्रश्न सब कुछ आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है बिहारी के दोहे। तो पहला है विचार और कल्पना से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा क्योंकि धतूरे को खाने से 100 गुना पागल हो जाता है और सोने को पाकर वो पागल हो जाता है, इसलिए सोने को अधिक मादक कहा गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोने को पाकर वो 100 गुना पागल हो जाता है, इसलिए धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढकर लिखिए। अब आपका क्या है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। तो इसके लिए जो दोहा है, बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ख नंबर पे है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इससे संबंधित दोहा है, ओछे बड़े न होए सके लगो सतर होए गैन, दीर्घ हो ही न नय कहूँ फारि निहारे नैन। गा पे है, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोहा है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। घा में है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अभी आपको ऊपर जो बड़े न हूजे वाला बताया गया है दोहा, वही इसमें भी लिखा जाएगा। पाठ से कुछ प्रश्न हैं। नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो उत्तर होगा, कवि ने धतूरे का उदाहरण देकर कहा है कि कनक नाम होने से वो बड़ा नहीं हो जाता है। अगला दूसरे नंबर का प्रश्न है, कवि ने नदी कूप सर बाई को किस स्थिति में सागर के समान माना है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य की प्यास जिससे बुझती है वही उसके लिए सागर के समान है। ओछे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, जैसे आँख फाड़ फाड़ कर देखने पर भी छोटी वस्तु बड़ी नहीं दिखाई देती है। अगला है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? उत्तर होगा, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह जिसके सच्चे हृदय में बस जाती है उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। पांचवा है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। इसका भाव होगा, जिसकी जहाँ प्यास बुझती है उसके लिए वही सागर के समान है। दूरी भजन ते जाते कहो सोते भजो गमार, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया था तुमने तो उन्हीं दुर्गुणों को अपना लिया। अगला है, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाए। प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए ताकि आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। फिर भाषा की बात से कुछ प्रश्न हैं। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली के रूप लिखिए। तो तऊ उसकी खड़ी बोली का रूप है उससे, ताते उतना, जाते जितना, कहो कहा। नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार स्पष्ट कीजिए। भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गंवार।
इसमें भजो शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ भजन करना तथा दूसरे का अर्थ भागना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। इस उदाहरण में धरा शब्द का अर्थ धरती और रखना है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इस उदाहरण में पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ घटना अर्थात कम होना है, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अतः जहाँ पर कोई शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ अलग होते हैं तो बच्चों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।